कई विधानसभाओं के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। उसके बावजूद आप लोगों के बीच में मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर मिला था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की इस धरा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और उस 30 मिनट के अंदर जो आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कंवर सिंह यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो आप लोगों ने कहा था उस बात को पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा और आज मुझे यह अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये पगड़ी जो सम्मान की ये महेंद्रगढ़ की सरदारी ने रखी है। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जन का है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से डोसी की पहाड़ी पर स्थित उस तपोभूमि महर्षि च्यवन ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है कि ये भूमि सैनिकों की खान भी है। ये भूमि ये सैनिकों की खान भी है। और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जब 1857 की में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राव तुलाराम जी, जो ब्रिटिश सत्ता की जिन्होंने नींव को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी ये वीर धरा के सपूतों ने हर युद्ध में देश प्रदेश का सदा गौरव ऊंचा किया है। चाहे वह आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या 1999 का युद्ध हो। हाल ही में ऑपरेशन संधूर के तहत भी हमारे वीरों ने भाइयों दुनिया में यह बता दिया है कि यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वीरों ने आज दुनिया को बता दिया है। भाइयों, ऑपरेशन संधूर जिससे पूरा देश आहत था, जिससे पूरा देश में एक दर्द था, पूरा दुनिया ने जिसकी भर्त्सना की थी,
हमारे नौजवान सेना ने, हमारे जांबाज सैनिकों ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के उन जहां से आतंकवाद निकलता था, ऐसे ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है और यही विकसित भारत की पहचान है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज की इस रैली में हमारे कंवर सिंह यादव जी ने जो आज यहां लोगो बनाया है, उस लोगों को देख करके हमारा शरीर भी, भाइयों, वो देख करके उस तस्वीर को, ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों ने हमारे भारत के जो घूमने के लिए पहलगाम में अपने परिवार सहित गए हुए थे, एक विशेष सोची समझी साजिश के तहत एक टारगेट तरीके से हमारे निहत्थे और जो घूमने के लिए जा रहे थे, उनके परिवार के सामने किस तरीके से पूछ करके गोलियों से भून दिया। अरे दिल में तो तब दर्द हुआ जब एक बिटिया ने उन आतंकवादियों को कहा कि आपने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया है, आप मुझे भी गोली मार दें। वो आतंकवादी कितने दयनीय थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, मोदी को बता दो जाकर के। भाइयों, मात्र 8 दिन के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान की भूमि के ऊपर से लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन ने यह बात कही कि इसको अंजाम देने का काम हमने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये इतिहास की पहली घटना है कि जितने भी आतंकवादी संगठनों के केंद्र थे पाकिस्तान की भूमि पर थे और कश्मीर पीओके की भूमि के ऊपर थे, उनको टारगेट करके मट्टी में मिलाने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था अब समय आ गया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मट्टी में मिलाने का, और हमारे जांबाज सैनिकों ने 3 घंटे के अंदर भाइयों मट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। भाइयों, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की कुशलता और सैनिकों के शौर्य की का ये अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान को ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जब बात की
बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता है, उसको मट्टी में मिलाने का काम करता है। भाइयों, आप सभी ने जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए आप सबका मैं भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके जोश, आपके उत्साह और ऊर्जा ये महसूस कर रहा हूं। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि महेंद्रगढ़ का भविष्य ये स्वर्णिम भविष्य है। यह विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। आज भी मैं यहां जब महेंद्रगढ़ के में आया हूं, आप लोगों के बीच में आया हूं, मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी का, गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने यहां पर 152 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 30 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें से 81 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं तथा 71 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के शिलान्यास आज किए गए हैं। मुझे बताते हुए कि 2014 में अगर हम देखें, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि इससे पूर्व 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, मैं कांग्रेस की सरकार का भी थोड़ा सा बखान करना चाहूंगा। 10 वर्षों में कांग्रेस ने इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 2014 से आज 2025 हमारी 10.5 वर्ष की सरकार बनी है। 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप महेंद्रगढ़ में 1570 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। 1570 करोड़ रुपए के। भाइयों, आपकी ये डबल इंजन की सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले डबल से भी ज्यादा काम ये हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। अब तो हरियाणा के लोगों ने इसमें तीसरा इंजन भी जोड़ दिया है। अब ये 3 गुना गति से ये काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि महेंद्रगढ़ का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से ये महेंद्रगढ़ का विकास होगा। आदरणीय साथियों, ये प्रदेश के विकास का आईना होते हैं। कोई भी शहर है, वो शहर उस प्रदेश के विकास का आईना होता है। हमने महेंद्रगढ़ में निरंतर विकास के काम किए हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहां से अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152D को 10,646 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनवाया है। निम्बड़ा माइनर का विस्तार ये 24 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और महेंद्रगढ़ में बवाना, नेत्रपुरा, जगडौली, लावन, बांडौर, देवास और जोनावास डिस्ट्रीब्यूटरी तथा जाटवास और खातोदड़ा माइनरों का सुधार, इन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए से वो किया गया है। महेंद्रगढ़ सतनाली लहारू सड़क को 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत वो किया गया है। सतनाली में ITI का निर्माण 7 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है और गांव सतनाली में 25 गांव को नहर आधारित
जलापूर्ति की परियोजना स्थापित करने का काम 124 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। हेरिटेज सर्किट महेंद्रगढ़ माधोगढ़ रेवाड़ी को विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महेंद्रगढ़ किला, रानी महल तथा बावड़ी का विकास वो किया जा रहा है। इसके अलावा माधोगढ़ किले के आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। अब तक यहां पर 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से इनका 80% काम हमने पूरा कर लिया है। साथियों, यह वो काम है जो कर दिए हैं और उसमें से भी कुछ अभी बताए हैं। जो करने वाले हैं उनका तो अभी जिक्र ही हमने नहीं किया है, वरना ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश के विकास का इंजन बनना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का हार्दिक आभार करता हूं कि आपने लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार बनाई है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का, महेंद्रगढ़ की सरदारी का, इस अहीरवाल क्षेत्र का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार ये तीसरी बार सरकार बनाने का भारी बहुमत से काम किया है। अब ये ट्रिपल इंजन सरकार, मैंने कहा है कि 3 गुना गति से ये काम कर रही है। इसकी गति का परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में जो 217 वायदे अपने संकल्प पत्र में किए थे, उनमें से 22 वायदे तो हमने पूरे कर दिए हैं और 90 ऐसे संकल्प हैं जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। हम इनको तेज गति से पूरा करने का काम हम करेंगे। साथियों, हमने चुनाव में कहा था कि हमारे लिए हमारा संकल्प पत्र केवल घोषणा नहीं है, वो हमारे लिए एक भगवान का रूप है। जनता को दिया गया वचन और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किए गए वादे के हर एक वाक्य को मैं शब्द से पूरा करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, नए मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से एक वायदा किया था। हमने कहा था, क्योंकि कांग्रेस ने उसके ऊपर भी वादा लगा दी थी, कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उस भर्ती को रोकने का काम किया था। और वो लोग बोलते थे, विधानसभा के चुनाव में बोलते थे कि भाई हमारी सरकार बन रही है, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है और मैं अपने हिस्से की पूरी नौकरी दूंगा। कोई उनका प्रत्याशी बोलता था, मेरे जितने हिस्से में नौकरी आएगी उतनी मैं नौकरी दूंगा। कोई प्रत्याशी बोलता था कि आप मुझे 50 वोट दें, मैं 1 नौकरी आपको दूंगा। किस प्रकार से बोलिए नौकरी की लग रही थी। भाइयों, युवाओं के अंदर इस बात का डर था, युवाओं के माँ बाप में इस बात का डर था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी। मैंने युवाओं से वादा किया था कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है, आप सबके आशीर्वाद से बन रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा। एक समय के अंदर 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम पहले किया गया, बाद में शपथ ली गई। हमने जो बात कही थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही भाइयों, उस बात को पूरा किया है। हमने खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम
हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था, मैंने शायद यही महेंद्रगढ़ की सभा के अंदर कहा था, मैंने कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनेगी और 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं और जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और भाइयों, 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश में डायलिसिस फ्री हो गया, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, जो हमारे अतिथि अध्यापक हैं और जो तकनीकी शिक्षा अनुबंधित कर्मचारियों, अतिथि शिकायों, ऐसे सबको सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने उसको पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार आएगी, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेगा। हमने उसको लागू कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल अब 100% हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदती है।